सीताराम। जय श्री कृष्ण। रामायण आप श्रवण कर रहे हैं भाग 9वां बालकांड में। इस तरह अपने गुण दोषों को कहकर सबको फिर सिर निभाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बल्क जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरह सुनाई। कहियो सोई संवाद बखानी, सुनो सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए सुने। शिवजी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिवजी ने कागभषणी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। उन कागभषणी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज, समानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और जो भी सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हैं, हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को कई तरह से कहते सुनते समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने हैं, पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणि मंथन की जानने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली, साधु रूप देवताओं के कुल का भला करने वाली पार्वती दुर्गा मैया है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए श्री लक्ष्मी जी के समान है और सारे विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है।
यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्यारी हैं और तुलसीदास के लिए हुलसी, तुलसीदास जी की माता का नाम, हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली हैं, भला करने वाली हैं। राम है प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही तुलसी सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। हर हर नर्मदे। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, गंगा मैया है, हर हर गंगे। सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहारु, सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और सारे व्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले, इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिवजी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं। दरिद्रता रूपी दावानल अग्नि के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं, बादल हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों, मंद प्रारब्ध किस्मत को मिटा देने वाले हैं, जो खोटी किस्मत है। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरि हर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख कवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। सभी पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवकों के मनरूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के लहरों के समान हैं। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे लकड़ियों के लिए प्रचंड अग्नि हो। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं।
श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर अचरज न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, यह जानकर आश्चर्य से नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है, कई तरह से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को श्रवण कीजिए। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करिय न संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। एक निवेदन कि कई बार कथाओं में हमें भेद श्रवण करने को मिलता है। लीलाओं में कोई न कोई परिस्थिति अलग नजर आती है, उसका जवाब यहाँ आपने श्रवण किया कि अनेक अनंत लीलाएं हैं भगवान की। कल्प भेद के वजह से भी कुछ फर्क आता है, इसलिए मन में कभी संदेह नहीं करना चाहिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत है, उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। इसलिए जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर अचरज नहीं मानेंगे। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुन आचरज न मानी है। जिनके विमल विचार सियावर, रामचंद्र की जय। इस तरह सब संदेहों को दूर करके श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को, धूल को सिर पर धारण करके मैं फिर से हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूं, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। सादर सिवह नाह अब माथा, बरनो बिसद राम गुण गाथा। संबत 1631 करो कथा हरिपद धर सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र महीने की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। 9वीं भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावे, तीर्थ सकल तहाँ चल आवे। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। मज्जह सजन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जप है राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर सियावर, रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सर्व संतन की जय। श्री राधावर कृष्ण चंद्र की जय।
तो साथ संगत जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने बताया, चैत्र महीना 9वीं तिथि मंगलवार को अयोध्या में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। आरंभ की तुलसीदास महाराज जी ने यह कथा। और बड़े आनंद की बात मैं भी आपको निवेदन करूं कि यह रिकॉर्डिंग श्री रामचरितमानस की मूल अनुवाद हमने श्री हनुमान जयंती के दिन, चैत्र का ही महीना, बुधवार का दिन, हनुमान महाराज जी के प्राकट्य उत्सव 8 अप्रैल 2020 को आरंभ की श्री रामचरितमानस की रिकॉर्डिंग। आप भी आशीर्वाद दें, प्रभु कृपा करें। सीताराम जी, हनुमान जी, सर्व संत भक्त महात्मा, सरस्वती मैया, गजानंद भगवान, बाबा भगत राम साहब जी की बड़े प्रेम से हमारी सेवा सीताराम जी स्वीकार करें और सब इसका आनंद लें, सबके हृदय में प्रेमा भक्ति प्रकट हो। श्री राम, जय जय राम, सीताराम सीताराम। आगे श्रवण करें आप भाग 10वां। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।